नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्राची, आपकी करंट अफेयर की फैकल्टी एंड आप सब लोगों को मेरी और निर्णय आईएएस के पूरे परिवार की तरफ से नववर्ष की शुभकामनाएं। नववर्ष यानी कि 1 जनवरी 2025 और 2025 में ही आपका प्रीलिम्स का एग्जाम भी होने वाला है। दैट मीन्स ये जो नया साल है, इसमें खुशियां तो आपको सेलिब्रेट करनी ही है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि वो साल शुरू हो चुका है जब आपको एक एग्जाम भी देना है, यानी कि बिग डे। अब इस बिग डे की तैयारी में 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, आपका जनरल स्टडीज यानी कि जीएस के जो भी सब्जेक्ट्स हैं। दूसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। एंड तीसरा, प्रैक्टिस। अब देखिए, जीएस को प्रिपेयर करने के लिए तो हमारे पास स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनको हम मल्टीपल अगर रिवाइज कर ले तो काम बन जाएगा। वहीं अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो लगभग 1.5 साल का करंट अफेयर यूपीएससी के एग्जाम के लिए हमें तैयार करना होता है। मिनिमम 1 ईयर का करंट अफेयर तो तैयार करना ही होता है। तो महीने हैं हमारे पास केवल 5 और हमें पढ़ना इतना सारा है। तो कौन सी एक राइट स्ट्रैटेजी हो जिसको अगर हम फॉलो कर लें तो हमारा पूरा करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए मेरे साथ एक प्रतिज्ञा लीजिए कि हम सभी 2025 के अपने एग्जाम के लिए 100% डेडिकेशन के साथ न केवल प्रिपेयर करेंगे, बल्कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए अपनी जान लगा देंगे। और इसी प्रतिज्ञा के साथ जो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बतानी है, आइए डिस्कस करते हैं एक बेस्ट स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर योर करंट अफेयर इन जस्ट 5 मंथ्स। सबसे पहली बात, करंट अफेयर इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, जो आपका एग्जाम होता है, राइट, आपके एग्जाम में प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो 30 to 35% जो पेपर के अंदर आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, वो यहाँ पर करंट अफेयर से लिंक्ड होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो अगर आपको अपना पेपर क्रैक करना है तो 30 to 35% जो इकलौता पोर्शन करंट अफेयर आता है, इसको आपको बहुत फोकस करके पढ़ना होगा। दूसरा, यहाँ पे देखिए, ये जो करंट अफेयर आपके मींस के एग्जामिनेशन में, आपके पर्सनालिटी टेस्ट में भी आपको बहुत हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग इश्यूज पर, मुद्दों पर आपकी समझ कितनी है, आप क्या सोचते हैं, ये जानने और पहचानने की कोशिश की जाती है। यानी कि समसामयिक मुद्दों पर आपकी पकड़ काफी स्ट्रांग होनी चाहिए। एंड दैट्स वाई करंट अफेयर सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि इसको समझना है आने वाले 5 महीनों में। लेकिन इसका एक तरीका होगा, अदरवाइज इतना सारा सिलेबस, इतने सारे नोट्स, मंथली मैगजीन्स, डेली क्लासेस, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज यहाँ पर हो जाएंगे। तो देखो, 5 महीने के करंट अफेयर का प्लान, राइट। देखो, जो भी चीज पढ़ने जा रहे हो, पहले पता भी तो होना चाहिए कि उससे क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। तो यहाँ पे काम आते हैं यूपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर्स। जो ये यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स है, इनको एनालाइज कीजिए। देखिए कि करंट अफेयर के क्वेश्चंस किस तरीके के आए हैं, करंट और जीएस को लिंक करके क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज कैसी है, फैक्चुअल चीजें ज्यादा आती है या कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ज्यादा काम आएगी। यूपीएससी के पैटर्न को पकड़ने की कोशिश कीजिए। एक बार आपने यूपीएससी के पैटर्न को पकड़ लिया तो प्रीलिम्स के पेपर के अकॉर्डिंगली आपको कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, ये आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, आपको अपनी 5 मंथ की स्ट्रैटेजी का एक ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा। तो इसमें सबसे पहली बात, तो क्योंकि एग्जाम आपका मई में है और अभी डेली बेसिस पे करंट अफेयर तो हो ही रहा है, तो एक डेली क्लास अटेंड करना बहुत जरूरी है। तो प्राची मैम यानी मेरी एक डेली करंट अफेयर की क्लास आती है इसी चैनल पर सुबह 10 बजे लाइव। उसको तो आपने रेगुलरली अटेंड करना है। देन जो भी आप डे टू डे बेसिस पर पढ़ रहे हैं, उसका वीकली रिवीजन होना बहुत जरूरी है। पूरे हफ्ते का करंट अफेयर रिवाइज कीजिए, साथ में कुछ क्विज की भी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि ये भी पता चले कि जो पढ़ रहे हैं, क्या उससे आप एमसीक्यू सॉल्व कर पा रहे हैं। देन इसके बाद देखिए, आपको क्या करना होगा, जो मंथली मैगजीन्स है इनको पढ़ना होगा। आप में से बहुत सारे बच्चे इन मैगजीन्स को पढ़ते आ रहे होंगे और कुछ ने शायद अभी तक नहीं पढ़ा होगा। तो डोंट वरी, आई हैव दिस प्लान, जिसमें आप आने वाले 5 मंथ में ना सिर्फ अपने मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स को कंप्लीट कर लेंगे, बल्कि इनको 2 बार रिवाइज भी कर पाएंगे। तो मंथली करंट अफेयर मैगजीन आप अपनी चॉइस की कोई भी ले सकते हैं। आप 2-3 मैगजीन्स मार्केट में देख लीजिए जो अवेलेबल होंगी, इसमें से जो आपको बेस्ट लगे वो ले लीजिए। इससे आपका बहुत काम आसान हो जाएगा। रेगुलरली आपको जो है मॉक टेस्ट देने रहेंगे, ताकि आपको पता चले कि जो आप पढ़ पा रहे हो, क्या प्रैक्टिकली वो आपको आपके पेपर को सॉल्व करवाने में हेल्प भी कर रहा है। ये काम जो है बेसिकली आपको ऑन अ डेली बेसिस ध्यान में रख के करना है। डेली क्लास करनी है, वीकली रिवाइज करना है और वीकली ही आपको कुछ एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी यहाँ पे करनी है। अब देखिए, आपका सिविल सर्विस का जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा 2025 का,
वो दरअसल 25 मई को होने वाला है, राइट है। दैट मीन्स आज से अगर मैं देखूँ तो आपके पास एग्जैक्टली 5 मंथ्स का टाइम है। तो अपने करंट अफेयर को हम 3 मंथ में कंप्लीट कर लेंगे और बाकी के जो 2 महीने होंगे उसमें हम 2 रिवीजन करेंगे। दैट मीन्स 3 बार हमारा करंट अफेयर अभी भी हम पढ़ सकते हैं। बट ये होगा कैसे? देखिए, सबसे पहली बात तो जो आपकी मंथली कंपाइलेशंस हैं या आपने जो डे टू डे बेसिस पे नोट्स बनाए होंगे या आपके पास वीकली नोट्स होंगे, आइदर योर नोट्स और आपका जो है मंथली कंपाइलेशन, इनको जो है हमने क्या करना है, 3 ग्रुप्स में बांट देना है, राइट है। 3 ग्रुप्स का मतलब है जनवरी में कितना कवर करेंगे, फरवरी में कितना कवर करेंगे, मार्च में कितना कवर करेंगे, क्योंकि अप्रैल पूरा रिवीजन के लिए रखेंगे और मई भी जो है पूरा रिवीजन के लिए रखेंगे। तो यहाँ पे देखो, हर दिन आपको कम से कम आप मान के चलेंगे 3 घंटे की पढ़ाई करनी रहेगी, राइट है। आपको यहाँ पे बेसिकली इन 3 घंटे में से 2 घंटे जो है स्टडी करना चाहिए। बाकी के जो 1 आवर है वो बहुत शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आप यूज कर सकते हो और 1 घंटा जो आपके पिछले नोट्स है उनको प्रिपेयर करने के लिए चाहिए। अब बकायदा 2025 आ चुका है तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने बेसिकली 12 महीनों के जो आपके मंथली मैगजीन थे उनको 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, यानी कि आपका एक ग्रुप जो है 1 मंथ में कवर हो जाना चाहिए, राइट। इस तरीके से चीजें हम बना के रखेंगे। तो यहाँ पे आप देखो 1 मंथ में आपको कितनी मैगजीन कवर करनी है, आपको 4 मैगजीन कवर करनी होगी, राइट। और 4 मैगजीन अगर आप 3 मंथ तक कवर करते जाओगे तो इसका मतलब आप पूरे साल की यानी कि जो 12 मंथ की मैगजीन है वो यहाँ पे कवर कर लोगे। परफेक्ट। तो देखिए, अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये जनवरी का फर्स्ट वीक है, राइट, इसमें आपकी पहली मैगजीन कवर हो जानी चाहिए, फरवरी में आपकी दूसरी, मार्च में तीसरी और अप्रैल में चौथी। यानी कि आपको 7 डेज में क्या करना है, अपनी एक मंथली मैगजीन जो है इसको कंप्लीट कर लेना है। अब मान के चलते हैं एक मंथली मैगजीन में आपके 100 टू 120 पेजेस हो सकते हैं। तो अभी 100 टू 120 पेजेस के अकॉर्डिंगली अगर आप 15 से 20 पेज भी डेली पढ़ोगे, राइट है, तो भी आप 7 डेज में अपनी एक मैगजीन कवर कर सकते हो वीकली, राइट है, अपने पेजेस के टारगेट अगर रखोगे। और ऐसा करते करते आप जो है जनवरी इटसेल्फ में 4 मंथली मैगजीन्स कवर कर लोगे, राइट। और यहाँ पे भी आप ज्यादा ध्यान देंगे अपने प्रीलिम्स पर। यहाँ पर जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, राइट, इंटरनेशनल न्यूज है, राइट, जो बार बार रिपीट होंगी, उन चीजों पे ध्यान रखना है, एमसीक्यू हल करना है। और अगर आपके पास टाइम है, आपने जीएस प्रिपेयर कर लिया, तो आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी यहाँ पे कर सकते हो। देन आपका सेकंड मंथ आएगा, राइट है, इसमें आपको देखो मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगेन ये जो 4 मैगजीन्स हैं इनको कवर कर लेना है, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस रखिएगा, क्योंकि यहाँ का जो पेपर है वो आपका करंट अफेयर से काफी ज्यादा आता है। देन जो आपका थर्ड मंथ रहेगा, राइट है, दैट मीन्स मार्च, इसमें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये मैगजीन्स जो है आप कवर कर लीजिएगा, राइट है। तो आप देखोगे आपने बेसिकली जनवरी 2024 से लेकर, राइट, आपका जो बेसिकली दिसंबर 2024, यानी कि जो 1 ईयर का आपका पूरा करंट अफेयर है, ये आपने केवल 3 मंथ्स में कवर कर लिया, राइट। और आपके पास अभी भी अप्रैल बचा हुआ है और आपके पास अभी भी मई बचा हुआ है, राइट। और यहाँ पर आप जो भी ऊपर पढ़ा है इस सबका करोगे रिवीजन, राइट। और जनवरी 2025 से लेकर, राइट, जो आपका मई 2000, मई के बजाय बल्कि अप्रैल रख लीजिए इसको, ठीक है, जो अप्रैल तक का आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर होगा उसको आप जो है साथ के साथ यहाँ पे पढ़ते जाओगे, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, पिछला 1 साल का पूरा करंट अफेयर आपने प्रिपेयर कर लिया और जो फिर उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का थोड़ा बहुत ये करंट अफेयर भी आपने कवर कर लिया एंड आपका रिवीजन भी हो रहा है। तो इससे ना बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जीएस के सब्जेक्ट्स भी आपके स्ट्रांग होंगे, क्योंकि करंट अफेयर जीएस के साथ लिंक कर कर ही यूपीएससी के लिए पढ़ा जाता है। तो एक बहुत ही अलग लेवल का जो है आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा और यही कॉन्फिडेंस फिर जो है आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस को राइट कराता है। अब देखो कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमारी जो मंथली मैगजीन है वो 100 टू 120 पेज की होती है, तो जब हम अप्रैल और मई में उनको रिवाइज कर रहे होंगे तो हम इतने पेजेस नहीं पलट सकते हैं। तो ना बहुत वेरी 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 शॉर्ट नोट्स आपको जो है पढ़ते पढ़ते बना लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई डाटा याद रखना था,
गवर्नमेंट की कोई रिपोर्ट थी, राइट, किसी स्कीम के किसी बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप याद रखना चाह रहे हो, नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ स्पीसीज के किसी पर्टिकुलर फैक्ट को याद रखना चाह रहे हो करंट अफेयर में से, तो उन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के जो आप भूल जाओगे, राइट, और जो पेपर में आती हैं, जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के समझ लिया पैटर्न, उनके वेरी शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं। तो इससे क्या होगा कि जो भी आपकी घटना है, योजना है, समाचार का सार है, क्या हुआ, राइट, इसको आपको समझना आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्यों है यूपीएससी के लिए, एंड देन इसमें से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको आप नोट डाउन कर लो कॉपी में, ठीक है। कौन से जीएस के पेपर या सिलेबस के साथ आप इसको लिंक कर सकते हो, वो आप जो है थोड़ा सा माइंड में यहाँ पे ध्यान रखिए, और अपने नोट्स को ना बहुत ही व्यवस्थित रखना है। ऐसा ना हो कि पेपर से करीब 10-15 दिन पहले आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने नोट्स को ही ढूंढने में, तो चीजों को ना मैनेज करते हुए चलना है। और ये जो आपके वेरी वेरी शॉर्ट नोट्स होंगे ना, ये बेसिकली नोट्स आपको मई में जब एकदम एंड मोमेंट का आपका रिवीजन चल रहा होगा, तब बहुत ज्यादा हेल्प यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार देखना होगा। इससे एक तो आपका जीएस स्ट्रांग हो जाएगा, किन टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये क्लियर हो जाएगा, और करंट अफेयर पर एमसीक्यू पूछने का उनका तरीका कैसा है, राइट, किन थीम्स पे वो पूछते हैं वो आपको पता चल जाएगा। तो पढ़ने में आपको पता रहेगा कहाँ ज्यादा ध्यान देना और कहाँ कम। दूसरा, देखिए, मॉक टेस्ट आपको देते रहना चाहिए, लेकिन शुरुआत में फुल लेंथ नहीं, आप क्विजेस को प्रैक्टिस कीजिए, राइट, जो भी करंट अफेयर आप पढ़ रहे हो उसी के बेस पे क्विजेस को प्रैक्टिस कीजिए। जब आपके बेसिकली करंट अफेयर्स पूरे हो जाएंगे तब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिएगा और देखिएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके यहाँ पे ठीक जाते हैं। देखो, करंट अफेयर में ना आपको स्टैटिक का जो सिलेबस होता है, राइट, स्टैटिक के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ बैलेंस बनाना पड़ेगा। अगर कहीं पे आपने क्लाउड बस्टिंग का एक बेसिकली न्यूज पढ़ा है, तो उसको आपको ज्योग्राफी के साथ लिंक करना पड़ेगा। अगर आप बेसिकली किसी स्पीसीज के बारे में पढ़ रहे थे तो उसको आप एनवायरनमेंट के साथ लिंक करके पढ़िए। आपने मान लीजिए डॉलर और रुपी को लेकर कोई भी कॉन्सेप्ट न्यूज़पेपर में पढ़ा है, उसको इकोनॉमिक्स के साथ पढ़ लीजिए। नीर रीर ये सारे कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। आरबीआई ने कुछ कहा है तो आपको आरबीआई के बारे में चीजें फिर पता होनी चाहिए, राइट। इन सारी चीजों को अगर आप लिंक करके पढ़ोगे तो आपका करंट अफेयर के साथ साथ जीएस भी इतना जबरदस्त रूप से प्रिपेयर हो जाएगा। देखो, दूसरा क्या है, सिर्फ फैक्ट्स में रट लो इससे काम नहीं चलेगा, राइट है। एक एनालिटिकल कैपेबिलिटी एक यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट में होनी चाहिए। चीजों को समझना, एनालाइज करना, उन पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू बनाना, राइट, और कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग होना, ये बहुत मैटर करता है। इसके बाद ही फैक्ट्स याद करने से वो पेपर में आपके काम आएंगे। तो देखिए, न्यू ईयर की एक प्रतिज्ञा हम ले रहे हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति और कंसिस्टेंसी। ये अगर हम बना के रखेंगे तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में सफलता हमें जरूर मिल जाएगी। दृढ़ इच्छा शक्ति यानी कि उन्हीं सोर्सेस को बार बार रिवाइज करना, जो प्लान है उसको फॉलो करना, और कंसिस्टेंसी, बीच में छुट्टी नहीं करनी है। अब छुट्टी के दिन चले गए, अब आपको बहुत हार्ड वर्क करना है। ये कर लिया, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी जो आपको बताती है कि 5 मंथ्स में आप कैसे पूरा करंट अफेयर प्रिपेयर कर सकते हो, 1.5 साल का करंट अफेयर, राइट। तो बच्चों, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। एंड जो प्रतिज्ञा मैंने आपको इस सेशन में दिलवाई है उसे कमेंट सेक्शन में राइट डाउन जरूर कीजिएगा, तभी आपको अपनी प्रतिज्ञा पे जो है यकीन आएगा। एंड आपकी पूरी फैमिली को, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, नववर्ष की बेहद हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 प्रीलिम्स के लिए कमर कस लीजिए, समय आ चुका है कि अब जो है पूरी जी जान झोंक दिया जाए इस एग्जाम की तैयारी में। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। एंड अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एंड इसी तरीके से मैं आपके मार्गदर्शन के लिए आती रहूंगी। एंड डेली करंट अफेयर क्लासेस सुबह 10 बजे ज्वाइन करना बिल्कुल भी भूलिएगा मत। थैंक यू सो मच एवरीवन। ईश्वर हमेशा आपके साथ रहे। जय हिंद।